अब नहीं रहा इस जग से कोई वास्ता, माँ ही मेरी मंजिल है और माँ ही मेरा रास्ता। दोस्तों, अगर आप दैवीय शक्ति में यकीन रखते हैं, पर हाल फिलहाल में आपकी लाइफ की कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें आप अटके हुए हैं, आपको कोई हल नहीं मिल रहा है, आप उस परिस्थिति पर विजय पाना चाहते हैं, जीत पाना चाहते हैं, पर समाधान नहीं मिल रहा है, तो ये पावरफुल टीचिंग आपके लिए है। अगर आप चाहते हैं माँ दुर्गा की ब्लेसिंग्स आपको हमेशा मिले, तो इन 5 बातों को समझना होगा, उन्हें आत्मसात करना होगा। साथ ही साथ इस गंभीर विषय पर कि हमारी प्रार्थनाएं कैसे सुनी जाती हैं, हमें किस तरह से प्रार्थना करनी है, इस विषय पर धर्म, आध्यात्म और विज्ञान क्या कहता है, पहले हमें वो समझना होगा। जब हम उसे समझ लेंगे, फिर हमारे जीवन में दुखों से मुक्ति अपने आप होगी और जो हम चाहते हैं वो हम प्राप्त करने की पात्रता भी पा पाएंगे। अभी आज मैंने एक राम नारायण जी का, हमारे जो व्यूअर हैं उनका एक कमेंट पढ़ा है, उसमें उन्होंने कहा है कि मैम पिछले 12 साल से मेरी धर्म पत्नी हर साल अ, सिर्फ पानी पीकर 9 दिन का व्रत रखती हैं और मैं एक समय का भोजन करता हूँ। हम लोग रिलीजियसली सारे कर्मकांड करते हैं, हवन यज्ञ करते हैं, लेकिन उसके बाद भी दुख है जो विदा होने का नाम नहीं लेता है। एक मुसीबत जाने का नाम नहीं लेती है, दूसरा आ जाती है और इससे हम लोग बहुत परेशान हैं। इसके लिए क्या किया जा सकता है, क्या हो सकता है? हमें सबसे पहले इस बात को समझना है कि चाहे धर्म हो, चाहे आध्यात्म हो और चाहे विज्ञान हो, एक ही बात कहते हैं। विज्ञान ये कहता है कि वेयर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज। आध्यात्म ये बताता है कि ये सुंदर ब्रह्मांड ऊर्जा से बना हुआ है। हमारी जिस तरह की ऊर्जा होगी, हमारे जीवन में वैसी ही घटनाएं होंगी। तो जब हम कोई प्रार्थना कर रहे हैं, हम कोई व्रत रख रहे हैं, तो पहले हमें ये क्लैरिटी लानी होगी कि हम जो बोल रहे हैं वही सोचें, उसी तरह से महसूस करें और उसी तरह के हमें एक्शंस लेने होंगे। जैसे आप क्या चाहते हैं अपने जीवन में घटित होता हुआ, देखना क्या चाहते हैं, तो पहले उसमें क्लैरिटी लाना होगा। फिर उसी तरह के विचारों पर मेडिटेट करना होगा, उसी तरह के भाव को महसूस करना होगा और उसी तरह की जो हमें अपनी आउटर रियलिटी में जो हमें घटित होते हुए देखना है, उस तरह की जिंदगी को हमें आज से ही जीना होगा। अब हो क्या रहा है यहाँ पर, अगर मैं एक एग्जाम्पल लूं, तो माँ अम्बे की अगर हम आरती सुने तो उस पे एक लाइन है कि ना मांगू मैं धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, मैं तो मांगू तेरे हृदय में एक छोटा सा कोना। अब दिल पे हाथ रखकर आप लोग ये बताएं कि क्या वाकई हम लोगों की प्रार्थना इतनी पवित्र है कि हमें धन दौलत नहीं चाहिए, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि माता रानी की हम पे कृपा बनी रहे और उनकी हृदय में हमें एक छोटा सा कोना मिल जाए? अगर भाव इतना पवित्र होगा तो इस बात की गारंटी है कि दुख पास फटकेगा ही नहीं। लेकिन हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण यह है कि हम मुंह से कुछ और बोल रहे हैं, हम ऊपर से दिखा रहे हैं कि हमें कुछ नहीं चाहिए और भीतर हमारे बहुत सारी डिजायर्स हैं, और जब उनमें कॉन्फ्लिक्ट होता है वहां से दुख का जन्म होता है। तो अब या तो ये प्रार्थना करना है माता रानी से कि मुझे ऐसा भाव दो कि मुझे मेरे हृदय में सिर्फ आप वास करें और आपके हृदय में मैं, मेरी ये जो सांसारिक इच्छाएं हैं उससे मुझे मुक्त कर दो। या तो ये भाव होगा, जब ये भाव होगा तो दुखों से मुक्ति अपने आप हो जाएगी। और या फिर वो एक ऐड आता है कि स्प्राइट सीधी बात बाकी सब बकवास, जो मन में है, क्योंकि किसके दिल में क्या छुपा है सब तुम्हें मालूम है। वो जो अंतर्यामी अदृश्य शक्ति है वो हम लोगों का क्या भाव है वो जानती है। तो एक छोटे निश्चल बच्चे की तरह हमें प्रार्थना रखनी है कि जो भी हमें लाइफ में चाहिए वो क्लैरिटी के साथ भगवान के साथ, माँ दुर्गा के सामने प्रार्थना रखनी है। अब इस विषय पे मैं बताऊं कि 2009 तक मैं सिर्फ तब प्रार्थना करती थी, तब अगरबत्ती लगाती थी जब मेरे एग्जाम्स का रिजल्ट डिक्लेयर होना होता था। उससे आगे पीछे मैं पूजा तो करती थी लेकिन श्रद्धा भाव से नहीं करती थी। बस एक दिन अगरबत्ती जब लग रही है इसका मतलब मेरा एग्जाम का रिजल्ट डिक्लेयर होना है। उसके बाद 2009 से 2018 तक मैंने छोटे बच्चे की तरह निश्चल होकर भगवान के आगे वो चीजें रखी कि मुझे ये चाहिए, मैं ऐसा लाइफ चाहती हूँ, मुझे इस तरह के एक्सपीरियंसेस चाहिए। और ये इतनी बड़ी कृपा है ईश्वर की कि जो मैं चाहती थी ऑलमोस्ट मेरी सारी डिजायर्स पूरी हुई 2018 तक। लेकिन मैंने एक चीज ऑब्जर्व करी
कि जितना मैं डिजायर्स को चाहती थी कि मेरा ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, तो वो सब कुछ हो रहा था, लेकिन जब मेरी मनोकामना कुछ पूरी होती थी तो फिर नए तरह के चैलेंजेस आते थे, और फिर नए तरह की सिचुएशन में मैं फिर प्रार्थना करती थी, और मुझे ये समझ में आ गया था, और वो भी कृपा से ही संभव है, ईश्वरी कृपा से ही संभव है कि अगर ये आपको समय रहते समझ में आ जाए कि ये एंडलेस है, ये लूप एंडलेस है, कि अब ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए। तो इन चैलेंजेस को एक्सेप्ट करके फिर नए तरह की प्रार्थना करके मैं इतनी फेडअप हो चुकी थी कि मैंने भगवान से यही प्रार्थना करी कि अब तेरी मर्जी पूरी हो, अब जो आप चाहते हैं मेरे जीवन में वो घटित हो। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी डिजायर्स नहीं है, अब इसका मतलब ये है कि मेरी डिजायर्स हैं वो भगवान के सामने क्लियर रखती हूँ कि भगवान, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में मैं इस तरह की एक्सपीरियंसेस चाहती हूँ, लेकिन आप अंतर्यामी हैं, बड़े पिक्चर को देखते हैं, अगर ये मेरे लिए सही है तो मेरी राह बनाओ, और नहीं तो इस इच्छा से मुझे डिटैच कर दो। मतलब अब वो नहीं है कि ये चीज पूरी नहीं हुई तो मेरा रोना होगा या फिर मैं रोऊंगी, गिड़गिड़ाऊंगी, नहीं। मुझे पता है कि जो मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ और शुभ है वो अपने आप होगा, बस हमें अपनी डिजायर्स को ईश्वर को रखना है, और जो हमने प्रार्थना करी है वैसा ही बोलना है, वैसा ही इमोशंस रखने हैं, वैसे ही थॉट्स क्रिएट करने हैं, उसी तरह के एक्शंस हमें लेने हैं उसी दिशा में। अब दूसरा, हमें जो कोर वैल्यूज हैं धर्म की उससे जुड़ना है। अब यहाँ हो क्या रहा है, यहाँ पर एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगी। मैंने वो क्या कहते हैं, ओशो रजनीश जी का एक बहुत अच्छा लेक्चर सुना था, और उसमें बड़ी अच्छी जानकारी थी। उन्होंने बताया कि एक, यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि एक व्यक्ति था जो कि नदी किनारे रहता था, और उसके हाथ एक पुस्तक लगी और उस पे लिखा था कि ये पुस्तक तुम्हें, ये किताब तुम्हें कभी डूबने नहीं देगी। अब क्योंकि वो नदी किनारे रहता था तो वो क्या करता था, अपने बैग में वो हमेशा उस किताब को रखता था। उसने कभी उस किताब को खोल के नहीं देखा कि वो किताब क्या बताना चाह रही है, क्या क्या समझाना चाह रही है। एक दिन क्या हुआ, जब वो नदी पार कर रहा था, अचानक से बहुत सारी लहरें आई, और उसको एकदम से याद आया कि अरे मेरे पास तो वो किताब है जो कहती है कि ये तुम्हें कभी डूबने नहीं देगी। तो वो जल्दी से उस किताब को निकालता है और बिल्कुल उसको कस के पकड़ लेता है, इस उम्मीद से कि ये किताब मुझे डूबने नहीं देगी। लेकिन किताब भी डूब जाती है और वो व्यक्ति भी डूब जाता है। उसका कारण ये था कि ये किताब तुम्हें डूबने नहीं देगी, उसका मतलब ये था कि हमें उस किताब को पढ़ना था। उस किताब में ये लिखा था कि अगर आप ऐसी जगह रहते हैं जहां पानी है, तो आपको उस पानी पर अगर विजय पानी है तो आपको तैरना सीखना होगा। इसी तरह से धर्म हमें ये बताता है कि जो हमें प्राप्त करना है, तो जो हमें चाहिए, उस तरह के भाव से जब हम जुड़ेंगे तब वो चीजें हमारी लाइफ में मैनिफेस्ट होंगे। हम 15 मिनट प्रार्थना कर रहे हैं या 9 दिन हम व्रत रख रहे हैं, लेकिन शेष जो दिन है, साल के शेष दिन है, अगर हम नेगेटिव इमोशंस में अटके हुए हैं, लोगों से अपनी लाइफ को कांस्टेंट क्रिटिसाइज कर रहे हैं, कंप्लेन कर रहे हैं, तो कुछ भी नहीं बदलेगा। अगर हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में सकारात्मक घटित हो, तो हमें धर्म से जुड़ी हुई जो जो पुस्तकें हैं उनको अध्ययन करने के साथ साथ आत्मसात करना होगा। अगर हम कोई सत्संग सुन रहे हैं तो बाकायदा हमें नोट्स बनाने होंगे कि उसमें हमें क्या बताया है, और उस पर मेडिटेट करना होगा और उस पर चलना होगा। जब हम उस पर चलेंगे तब जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आता है। अब अगर मैं तीसरे पॉइंट की बात करूं, तो आप ये देखें कि हमारे भारत देश में लगभग हर घर में ये उपवास होता है, और बड़े कठिन व्रत होते हैं जिसमें एक टाइम खा रहे हैं या फिर निर्जला व्रत रख रहे हैं। लेकिन हमने शारीरिक तो अपने आप को कष्ट दे दिया, लेकिन इंटरनली हमने क्या चेंज किया? क्या हमने कोई ऐसा प्रण लिया कि आज मैं संकल्प लेता हूं कि ये अपनी गलत आदत को मैं छोड़ूंगा, या फिर मैं ये संकल्प लेता हूं कि अपनी इस हैबिट को कंसिस्टेंसी के साथ रिलीजियसली फॉलो करूंगा? जब हम इस तरह का भाव रखते हैं तब जीवन में बदलाव आता है। मुझे ये बहुत दुर्भाग्य लगता है, और इस बात को मैं बहुत भारी मन से कहती हूँ, क्योंकि मैं ओरिजिनली यूपी से हूँ। यूपी से मैं हूँ, एमपी मेरा ननिहाल है, और अगर आसपास के स्टेट्स की मैं बात करूं, बिहार में, यहाँ पर माँ बहन की गालियां लोगों के मुंह पे रहती हैं, और वो ये कहते हैं ये तुम्हारा कल्चर है। अब आप ये सोचो कि हम माता रानी को 9 दिन व्रत कर रहे हैं, उनसे पूज रहे हैं, कन्याओं को हम क्या कहते हैं, उनको पूज रहे हैं, कन्याओं को पूज रहे हैं, लेकिन हम गंदी गंदी माँ बहन की गाली दे रहे हैं, तो माँ की कृपा कैसे बचेगी, हमारे ऊपर बरसेगी? हमें ये संकल्प लेना है कि अब मैं
संकल्पबद्ध हूं कि किसी भी बुरी सिचुएशन में मैं मुंह से गाली नहीं निकालूंगा, दोस्त को भी मजाक से भी मैं गाली नहीं निकालूंगा। जब हम इस भाव से जुड़ेंगे तब माता रानी की कृपा बरसेगी, क्योंकि हमने ये संकल्प लिया था, हमने इस बात का उपवास किया है कि आज के बाद मैं गाली नहीं दूंगा। इसी तरह से अगर मैं हवन यज्ञ की बात करूं तो हवन यज्ञ किसका करना है? नेगेटिव इमोशंस का, द्वेष, ईर्ष्या और प्रतिशोध। अगर हमारे साथ पास्ट में कुछ बुरा घटा तो अब मैं रिवेंज में हूं कि उसको कब कर्मा मिलेगा, मैं धार्मिक अनुष्ठान कर रहा हूं उसका बुरा हो, तो सब करा धरा बेकार है। दूसरे की प्रगति से अगर मैं जल रही हूं तो सब करा धरा बेकार है। यहां पर हमें अपनी जो नकारात्मक जो ऊर्जा है, नकारात्मक जो हमारे इमोशंस हैं, उनकी आहुति देनी है, उनके लिए हवन यज्ञ करना है। और पांचवा और अहम, हमें इस बात को समझना है कि चाहे हम धर्म की बात कर लें, चाहे अध्यात्म की बात कर लें, जो आपने देखे होंगे उस तरह के एपिसोड सीरियल्स भी देखे होंगे कि जिसमें जो बड़े बड़े दैत्य थे, असुर थे, वो मेडिटेट करते थे और वो प्रेयर करके शक्तियां मांगते थे, और वो अपनी पूरी ऊर्जा को एक जगह साधना में, कठिन साधना में, तप में ऐसे लगा लेते थे कि भगवान को, माता रानी को प्रकट होना पड़ता था और ये कहना पड़ता था कि तुम्हारी क्या इच्छा है। क्योंकि वहां कोई नेगेटिव इमोशन नहीं है, उन्होंने अपनी एनर्जी को अलाइन किया और सिर्फ उसी पर मेडिटेट कर रहे हैं। लेकिन यहां हमें ये समझना है कि असुर और देवी हमारे ही भीतर है। हम जिस तरह के इमोशंस को एंटरटेन करेंगे, हमारे जीवन की आउटर रियलिटी वैसे ही बनेगी। अगर हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में समृद्धता हो, हमारे जीवन में शांति हो, आनंद हो, तो हमें माता रानी के उन्हीं गुणों पर मेडिटेट करना होगा और अपने जीवन को जिम्मेदारी के साथ वैसे ही जीना होगा। हमारा हृदय कंपैशन से भरा हुआ है, लोगों के हम सहायक हैं, अनकंडीशनली लविंगली हमारे भीतर सबको सर्व करने का भाव है, हमारे भीतर किसी का दुख देखकर ये भाव है कि मैं इसके दुख को कैसे हर लूं। जब हम इस तरह के दिव्य गुणों से जब हम जुड़ते हैं, तब माता रानी की कृपा हम पर बरसती है। सिर्फ बाहरी तौर पर हमने सिर्फ पूजा पाठ कर लिया और नेगेटिव इमोशंस पे हम गिरे हुए हैं, या सिर्फ हम रील्स को स्क्रॉल कर रहे हैं, दूसरों की जो आर्टिफिशियल लाइफ है उसको देखकर हम कुड़ रहे हैं, चिढ़ रहे हैं, तो जीवन में कुछ भी नहीं बदलेगा। अगर हम चाहते हैं कि माँ दुर्गा की ब्लेसिंग्स हमें मिले, हमारे जीवन में चमत्कार घटित हो, तो हमें दिव्य गुणों पे मेडिटेट करना होगा। हमारे भीतर वो जो डिवाइन एनर्जी है उसके साथ अलाइंड होना होगा, अपने जीवन को जिम्मेदारी से जीना होगा। और जब हम अपने जीवन को जिम्मेदारी से जिएंगे, फिर माता रानी की कृपा बेहिसाब बरसेगी और असंभव भी संभव होगा।